श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का ये है 15वां श्लोक कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए था मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। ऐसे भगवान ने बताया कि इतना सरल उपाय कैसे बताया कि मनुष्य के अंदर ये अद्भुत जो माया है, त्रिगुणमयी माया है, ये बड़ी दुस्तर है, लेकिन अगर भगवान का कोई रोज भजन करे तो ये माया को लांग सकता है, इससे जो उन्हें निकल सकता है। अब ऐसे भगवान तरह तरह से समझा भी रहे, उसको सरलता में दे देता हूँ, उसको सहज में मैं प्राप्त हो जाता हूँ, उसकी मैं प्रकृति सुलभ कर देता हूँ। तो उसी पर ये भगवान अब समझा रहे हैं 15वें श्लोक में कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी उनका माया के द्वारा ज्ञान रखा हुआ। अब माया में इतना फंस गए हैं कि उनके ज्ञान में इतना ज्ञान भर गया है कि वो समझ नहीं पाते कि हम करने क्या आए थे और करने हम क्या लगे। माँ का अर्थ है ना होना और या का अर्थ है जो। माया माने बताया, माँ का संस्कृत में अर्थ है जो कुछ भी नहीं है, माँ माने, और या का अर्थ है जो है, जो कुछ भी नहीं है उसी का नाम है माया। तो कहते माया इस तरह, माया का अर्थ हुआ जो ना हो, जिसकी वास्तविकता नहीं है उसको अपने दुराग्रह और अहंकार के कारण वास्तविक समझ लेना मनुष्य के ज्ञान हरा जाना है। कहते जो कुछ है नहीं, जैसे इंसान कहेगा कि जो है ये मेरा अपना है, लेकिन समय पर उसको परखा जाए तो वो तुम्हारे कहाँ काम आता। वो अगर काम भी आता है तो शरीर में तुम्हारे जो मन में जो तुम्हारे दर्द है, जैसे तुम्हारी समझ है, जैसे तुम्हारे पीड़ा है, वो क्या हर सकता है? हाय हाय भले को दूर से करे। इसीलिए बताया माता पिता सुत पति पुत्र संतान जो भी है ये कोई हमारे साथी नहीं है, क्यों? भगवान के अलावा और कोई हमको सोच बुद्धि समझ बुद्धि नहीं देता। ये परमात्मा ही हमारे विचार को जब बदलता है तभी हमको दुख सुख को हम उपराम होते हैं, और नहीं तो संसार में कोई के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, वो खुद उसी में उलझ रहा। डूबते हुए इंसान को अगर तुम हाथ पकड़ोगे तो वो क्या तुम्हें बाहर निकालेगा? वो खुद तुमको उसी में ही डुबा देगा। इसलिए समझा रहे इंसान के अंदर ये दुराग्रह, संसार में ये जो भरी हुई दूर की निगाह है भगवान के न देख करके अहंकार के कारण, इसी में उसका ज्ञान हरा जाता है। ज्ञान उसका हरण हो गया, संसार की रीति रिवाजे तौर तरीके देख देख के सुन करके उसकी बुद्धि में ही भर गया ये कि ये लड़का बच्चा घर द्वार, अगर यही सब नहीं है तो जिंदगी में क्या फायदा। यही तो सार है जिंदगी का, लड़के बच्चे हो, परिवार हो, खूब घूमे टहले, खूब यही जिंदगी में भोगों में अपना मन लमाए। लेकिन जितने गुरु कहते जितना तुम भोगोगे उतने दुख के तुम नियर जाओगे, उतने ही नजदीक पहुंचोगे। तो इसलिए बताया लोग अपने चारों तरफ बड़े बड़े राजमहलों के खंडार देखते हैं, जिनमें बनाने वाले ये आशा थी कि वह वंशज सदैव उन महलों में सुरक्षित रहेंगे। बता रहे कि तुम अपने गांव में शहर में कितने बड़े बड़े खंडार देखते हो, कब देखते हो? तो क्या उसमें जो लोग रहते थे वो नहीं सोचते थे कि हम सदैव रहेंगे, ये हमने बनवाया है, इसमें मेरे लड़के बच्चे रहेंगे, मेरी 7 पीढ़ियां रहेंगे। लेकिन आज वो कहाँ है? देखो खंडार पड़े हुए हैं। ऐसे ही गुरु बता रहे, इसमें समझा रहे भगवान कि बहुत सारे लोग संसार में आए, यहाँ मन को लगाया, हाथ के झाड़ चल दिए जुआरी की तरह। जुआरी सोच के आता है कि हम खूब जीतेंगे, खूब रुपया पैसा कमा लेंगे, खूब अपने घर में ऐश से रहेंगे, लेकिन सब हार के चलता है। ऐसे ही जो संसार में अपने भोगों को भोगते हैं, इसमें मन रमाते हैं, आशा लगाते हैं, तो उनको फिर भगवान ने बताया संसार से हार करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, ये धोखे का संसार है। सपने की है रचना, धोखा न कहीं खाना। तो इसीलिए गुरु हमको रोज समझाता बताता है कि इसमें मन ना रमा करके तुम मन किस में लगाओ, मनमोहन में, परमात्मा में मन को रमा। वही तुम्हारा पहले था, आज भी है, और वही सदा तुम्हारा रहने वाला है, और संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि सब पराधीन है। पराधीनता के कारण कोई तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। वो तुमसे, सब संसार से तुम प्यार चाहते हो और सारा संसार तुमसे प्रेम चाहता है।
तुम दूसरे से कहते हो मेरे को रुपया दे, पैसा दे, मेरा मान करे, सम्मान करे, सामने वाला तुमसे चाहता भिखारी भिखारी को क्या देगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि बड़े बड़े खंडहर, बड़े बड़े चीजें पड़ी हुई, देखो उनको, कितने सारे लोग संसार में यही में फंस गए, रम गए, लेकिन बाद में उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए आशा लगा करके बैठे कि मेरे वंशज इस महलों में रहेंगे, लेकिन कितनी जल्दी वो चले गए। कोई रख सकता है? मौत पर किसका जोर है? हाँ, तो इसलिए समझा रहे, परंतु वे राजवंश विलीन हो गए, उनमें वंशजों का कोई पता नहीं है। एक लख पुत्र स्वभाव लखनाती, तीन राम अड़गर दिया न बाती। इतना बड़ा परिवार होने पर दुर्योधन का कितना बड़ा परिवार था, 100 भाई थे, लेकिन विनाश जब हुआ तो उस कुल का ही, कुरुवंश का ही नाश हो गया। तो इसलिए बता रहे भगवान कि तुम इस बात का घमंड करके बैठे हुए हो, हजारों जिनके थे वो तो रहे नहीं, लाखों जिनके थे वो तो रहे नहीं, अब तुम 2-4 में ही फूले फूले घूमते हो। ये तुम्हारा अहंकार बहुत ही झूठा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, मनुष्य ये सोचता है कदाचित मैं ये प्रयत्न सफल हो जाऊंगा, फिर वो कल्पित सबका सफलता से नीचे दूषित कर्म करने के लिए हिचकाता नहीं है। ये बता रहे कि इंसान अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे काम करता है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा, अब मुझे शांति मिल जाएगी, मैं ऐसी चीज ले लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नीचे से नीचे कर्म करने में भी हिचकाता नहीं कि यहाँ कोई देख नहीं रहा, यहाँ कोई सुन नहीं रहा, कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। तुम जानते हो हम ऊंचे चढ़ रहे हैं, लेकिन उतने ही तुम नीचे गिरे जाते हो भगवान की निगाह में। कि संसार भगवान ने बनाया, इसमें सब चीजें भगवान ने रची है अपने हाथों से। इनके लिए तुम जो है क्यों परेशान होते हो? वो तो सब होता ही रहेगा, कभी बनना, कभी बिगड़ना, कभी अच्छा, कभी बुरा। जैसा तुम चाहोगे वैसा नहीं होगा। भगवान ने पहले ही सब कुछ रच दिया है, उसके ही सब इशारे से संसार चल रहा है, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, भगवान के इशारे से ही जहाँ चल रहा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो कर्म करता है, इसलिए उसके अंदर ये सब विचार बने रहते हैं, इसी में ही इंसान फंसा रहता है। तो उदाहरण कर्म करने से मोड़ मेरे को नहीं बचते। वो अपने मूर्खता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण उसी में अपना पसारा फैलाया करते हैं। उनको कहेंगे हमारे पास टाइम का, हम क्या फ्री हैं क्या, हमको ये सब करने से हमको भगवान का कुछ दे देंगे, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक क्या रोटी खाने को मिल जाएगी। ऐसे तरह तरह के व्यंग, तरह तरह की चालाकियाँ, तरह तरह के प्रपंच वो सीखे बैठे रहते हैं, और लोग भी उनको वही बताएंगे, हाँ सही तो कह रहे हो, ऐसे तो होना चाहिए, अपना घर द्वार यही सब देखो। गुरु कहते कौन तुम्हारा है? तो इसलिए समझा रहे भगवान, किसके तुम और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हरि नाम विसारा। लेकिन जो भगवान साध संगत की शरण में बैठे, भगवान का चिंतन भजन करे, गुरु का सहारा ले, तो उसकी समझ में आए। जब तक वहाँ जाता नहीं है तब उसकी समझ में आता नहीं। हम लोगों पर बहुत गुरु की कृपा है, जो आज हमारी ऐसी बुद्धि बनी है कि हम जहाँ बैठते हैं अपने वहीं पर जाप करते हैं, जहाँ पर रहते हैं भगवान का शुक्राना करते हैं, जहाँ पर भी कोई भी क्रिया होती भगवान की कृपा को देखते हैं। ये गुरु की हमारे प्यार है, उनकी ये हमारे पर आशीर्वाद है, जो आज ऐसा दिन गुरु ने हम लोगों को दिखाया, बताया है कि जहाँ भी जाओ वो हर समय भगवान के सुमरन भजन में रहो, कि लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। तो ऐसे संक्षेप में यहाँ इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि अन्याय, धर्म, अधर्म इत्यादि का विचार किए बिना तरह तरह की धन संपत्ति बटोरने का प्रयत्न करना, उसके लिए अन्य प्राणियों को कष्ट देने में हिचकाता नहीं है। ये समझा रहे कि अपना बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी कितना कष्ट दे सकता है, जिसकी बुद्धि में ये भरा है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम खुशी रहे, आप रहे मस्ती में, वो आग लगे बस्ती में, और किसी से कुछ लेना नहीं। लेकिन ये संसार हमारा अपना स्वरूप है, सब भगवान के ही अंदर बैठे हुए हैं, सब भगवान सबके अंदर विद्यमान है, सभी से प्रेम करना है, सभी के बारे में सोचना हमारा धर्म है। लेकिन हम ये काम, जो लोग अज्ञानता में रहते हैं उनको ये सब कुछ याद नहीं रहता। रुपया पैसा कितना बटोर के रखते हैं, लेकिन खाने का उनको मौका नहीं मिलता। जैसे बताया कि एक आदमी जो था, उसने बहुत सारी रजिस्ट्री, बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत सारी जो आरडी, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके सब अपने घर में पीछे वाले कमरे में अलमारी में रखे हुए थे।
एक दिन मन में सोचा कि 60 साल का हो गया था, मन में सोचा कि आज जाके देखे कितनी हमारी रजिस्ट्रियाँ इकट्ठा हो गई, कितनी आरडी इकट्ठा हो गई, कितना रुपया पैसा कितना। देखने के लिए वो अंदर गया तो बाहर से अपने गेट को बंद करके अकेले में बैठ करके वो देखने लगा। इतने में ही देखा किसी ने आकर उनके कंधे पर दस्तक दी। कहा तुम कौन हो? कहा हम हैं मौत। कहा तुम कैसे यहाँ आ गए? दरवाज़ा तो मैंने बंद कर दिया। कहा हमको दरवाज़ा बंद और खुला से मतलब नहीं है, हम जहाँ पर समय होता है, जब भगवान का हमको आर्डर मिलता है वहीं पर ही पहुँच जाते हैं। कहा भैया तुम यहाँ क्यों आ गए हो और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहा बिगाड़ा कुछ नहीं, अब तुम्हारा समय हो गया, अब चलो। तो कहा भैया अभी ना ले जाओ हमको, इतने हम 60 साल तक तो जोड़ते ही रहे, इकट्ठे करते रहे, दुनिया की चालबाजी करके सब जमा करते रहे, हमने तो इसमें से भी कुछ खाया पिया भी नहीं। भैया हमको छोड़ दो, तुम्हारी हम खुशामद करते हैं। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे हम वहाँ जो खुशामद काम आती होगी, हमारे वहाँ ये सब नहीं चलता, चलना है तो चलो अभी चलो इसी दम। कहा भैया तुम ऐसा करो, इसमें से आधा पैसा ले लो, आधी चीज़ें ले लो, आधा हमको दे दो, आराम से तुम भी रहो, हमको भी रहने दो थोड़े दिन के लिए। कहा नहीं नहीं, ये घूसखोरी यहीं चलती, हमारे वहाँ नहीं चलती। कहा अच्छा पूरा ले लो। कहा ये रुपया पैसा हमारे लिए क्या है, ये सब कागज और मिट्टी के कंकड़ पत्थर हैं, हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं। ये संसार के मूर्ख लोग जो ले नहीं जा सकते वही इसका महत्व देते हैं, हमारे यहाँ इसका कोई महत्व नहीं, तुम्हें अभी इसी दम चलना होगा। तो उसने कहा भैया तनी कागज कलम ले लें और लिख करके रख दें, लोगों के लिए समझाएं कि भैया जो कमाना अपना खा पी लेना, आराम से रह भी लेना, क्योंकि तुम्हें मौका मिले कि ना मिले। कहा भैया ये बहुत सारे लोग लिख के रख गए लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं। सब क्या करते हैं, रुपया पैसा देखते, इनके बक्से में कितना छूट गया, इनके खाते में कितना है, इन्होंने पहना ओढ़ा कितना, इनको दिया, खाली इसी पर ध्यान देते हैं। ये क्या लिख करके रख गए, संत महात्माओं ने क्या बताया है, वेद शास्त्र में क्या है, रामायण में क्या लिखा है, ये सब कुछ नहीं जानना चाहते, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो इसलिए उनको तुरंत ही जाना पड़ा। इसी के कारण ही यही बताया कि संसार इसी में पड़ा रहता है कि हम ये जोड़ लें, ये बटोर लें, ये कर लें, लेकिन चलने के टाइम कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए बताया कि विचार के बिना तरह तरह की धन संपत्ति बटोरने का प्रयत्न करना। अब प्राणियों को चाहे इतना कष्ट हो लेकिन हिचकाना नहीं, अपना काम बनाने के चक्कर में पड़े रहते, इसी में गर्वित होते हैं। अब मद में चूर होकर उचित विचार ना करके आश्रित स्वभाव में मुख्य लक्षण यही है कि अपना काम बनाने के लिए वो कोई को कितना कष्ट हो, कोई कितना रो। जैसे आज देखिए कितना तरह के डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो अपना पैसा अपनी फीस नहीं छोड़ते, तुम किसी से कैसे भी लेकर के आओ, जबकि उनको कसम इस बात की दी जाती है कि पहले अपना कर्तव्य उसके बाद कोई काम करना। लेकिन अपने स्वभाव के कारण कहेंगे मैंने इतना रुपया लगा करके पढ़ाई की तो क्या हम छोड़ दें। लेकिन गुरु कहते की जरूर है, परमार्थ भी करते चलो, नहीं तो संसार में इसके लिए तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जो कल करना सो आज कर, और आज करे सो अब पल में परलय होगी तो बहुर करेगा। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जर्रे जर्रे में साकार है ये प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह का ये अंधेरा है चारों तरफ, बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। हर गुल में हर लता में है उसकी झलक, है उसी के सहारे से पृथ्वी फलक, जड़ो चेतन में उसकी है कारीगरी,
कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। कल में सत्संग की महिमा है सबसे बड़ी, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जर्रे जर्रे में साकार है ये प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।